हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रोइंग इंडिया। गाइस, एमएसएमई के लिए काफ़ी बेनिफिट्स अनाउंस किए गए थे 13 मई 2020 को, और एक नई डेफिनेशन भी अनाउंस की गई थी एमएसएमई के लिए। उस नई डेफिनेशन के हिसाब से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एमएसएमई के दायरे से बाहर हो रही थी, अब वो भी एमएसएमई ही रहेंगी। और जो ऑर्गेनाइजेशंस एमएसएमई में अप्लाई नहीं कर सकती थी, अब वो भी एज ए एमएसएमई अप्लाई कर सकते हैं और एमएसएमई के सभी बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से एक नई डेफिनेशन अनाउंस की गई है एमएसएमई के लिए। ये जो नई डेफिनेशन अनाउंस की गई है वो नोटिफिकेशन नंबर 1532 जो कि 1 जून 2020 को अनाउंस की गई है एमएसएमई की तरफ से। अब इस नई डेफिनेशन के हिसाब से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई कर सकती हैं एज ए एमएसएमई और वो बेनिफिट्स ले सकती हैं। सबसे पहले जो बड़ा क्वेश्चन काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को आता है कि क्या हम एज ए एमएसएमई अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर एज ए एमएसएमई अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस मैन्युफैक्चरिंग में हैं वो एमएसएमई में अप्लाई कर सकती हैं, सब्जेक्ट टू दी फुलफिलमेंट ऑफ स्लैब डिफाइंड बाय दी मिनिस्ट्री। अगर आप स्लैब के अंतर्गत हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एमएसएमई में। इसके अलावा अगर आप सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं या आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो आप भी एमएसएमई में अप्लाई कर सकते हैं और वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ट्रेडिंग में काम करती हैं उनको ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम एज एमएसएमई अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक मिनिस्ट्री की तरफ से जो कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए कोई भी स्लैब अनाउंस नहीं की गई है। एमएसएमई में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कवर की गई हैं अभी तक। तो अगर आप एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं तो आप एमएसएमई में अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि क्या स्लैब अनाउंस की गई है मिनिस्ट्री की तरफ से एमएसएमई के लिए। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइज की। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम है एंड जो आपकी टर्नओवर है वो 5 करोड़ या उससे कम है तो आप एज अ माइक्रो एंटरप्राइज अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों क्राइटेरिया आपको मैट करने होंगे तो ही आप माइक्रो एंटरप्राइज में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस की। अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 5 करोड़ या उससे कम है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ या उससे कम है एंड आपकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से थोड़ी ऊपर चली गई है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज अप्लाई करेंगे, ना कि माइक्रो एंटरप्राइज, क्योंकि आपको दोनों क्राइटेरिया मेट करने होंगे, इन्वेस्टमेंट का भी एंड टर्नओवर का भी। तो ही आप एज अ एमएसएमई अप्लाई कर सकते हैं और वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं जो 13 मई 2020 को अनाउंस किए गए हैं। ये दोनों क्राइटेरिया आपको मेट करने होंगे तो ही आप एमएसएमई में रजिस्टर हो सकते हैं। ये जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं इनकी डेफिनेशन 13 मई 2020 को अनाउंस कर दी गई थी। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं जो रिसेंटली मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन अनाउंस की गई है। ये जो डेफिनेशन है ये 13 मई 2020 को ही अनाउंस की गई थी पहले ही, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइजेज की। इस डेफिनेशन में चेंजेस किए गए हैं। पहले जो 13 मई 2020 को डेफिनेशन अनाउंस की गई थी उस हिसाब से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 20 करोड़ या उससे कम है एंड आपकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ या उससे कम है तो आप मीडियम एंटरप्राइज अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की थी कि इस जो स्लैब है इसको बढ़ाया जाए ताकि हम भी एमएसएमई में अप्लाई कर सकें और वो सारे बेनिफिट्स ले सकें। तो मिनिस्ट्री ने उन रिक्वेस्ट के बेस पे इस डेफिनेशन को, इस स्लैब को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब देखते हैं वो स्लैब क्या है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ या उससे कम है एंड जो आपकी टर्नओवर 250 करोड़ या उससे कम है तो आप मीडियम एंटरप्राइज अप्लाई कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट का स्लैब है वो पहले 20 करोड़ का अनाउंस किया गया था, लेकिन अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन अनाउंस की गई है उस हिसाब से 50 करोड़ कर दिया गया है। सिमिलरली टर्नओवर का जो क्राइटेरिया डिफाइन था वो था 100 करोड़ या उससे कम। अब जो नई नोटिफिकेशन अनाउंस की गई है उसमें इसको 100 करोड़ से बढ़ा के 250 करोड़ तक कर दिया गया है। तो अब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस मीडियम एंटरप्राइजेज में अप्लाई कर सकती हैं क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ के बीच में फॉल करती होगी। अब वो मीडियम एंटरप्राइज अप्लाई कर सकते हैं और वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं जो कि 13 मई 2020 को अनाउंस किए गए थे।
अगर आप वो सारे बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो में बताया गया है कि क्या क्या बेनिफिट्स एमएसएमई के लिए अनाउंस किए गए हैं 13 मई 2020 को। वो वीडियो देख के आप जान सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं। तो गाइज़ आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच गाइज़।